today's maths class and today we'll do number play. So मैथमेटिक्स में आपने देखा है कि बहुत सारे नंबर होते हैं. उन नंबर के साथ हम किस तरीके से इनोवेटिव वे में खेल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे. इंट्रोडक्शन. सो वी यूज नंबर एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह नंबर्स को यूज़ करते हैं, चाहे हम शॉपिंग करने जाएं या घर में किसी चीज़ से यूज़ कर रहे हैं तो नंबर्स जो है वो हर जगह यूज़ होते हैं. वी यूज़ नंबर्स टू काउंट, टू सॉल्व द बेसिक ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. In the family of group photograph, they are arranging in a pattern. So, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक फैमिली फोटोग्राफ है. यहाँ पे क्या किया है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ईच फैमिली मेंबर्स को अरेंज किया है. 1 2 एक नंबर गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जितने फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Clear? So each family has the number according to their height. उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको एक नंबर मिला है. नेक्स्ट इज सुपर सेल्स. ऑब्जर्व द नंबर रिटन इन द टेबल बिलो. यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल है, उसमें अलग अलग नंबर लिखे हैं. 59 82 79 78 92 86 98 93. 82 is colored because it is greater than it adjacent cell. 82 adjacent मतलब अपने पास वाली सेल से. क्लियर? सिमिलरली 92 जो है दैट इज कलर्ड. 78 इज नॉट कलर्ड. 78 कलर्ड नहीं है. क्यों? बिकॉज वो अपनी एडजेसेंट सेल से क्या है, स्मॉलर. मीन्स 79 और 92 से स्मॉलर है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 2.1. कलर द सुपर सेल इन द फॉलोइंग टेबल. सो सुपर सेल मीन्स जो अपने एडजेसेंट से ग्रेटर हो. सो 758 379 634 ये तो नहीं है. अगर आप 634 को देखेंगे सो दैट इज ग्रेटर देन इस एडजेसेंट सेल, मीन्स इस नंबर और इस नंबर से ग्रेटर है. तो हम इसको कलर कर लेंगे. इसी तरीके से 814 दैट इज ग्रेटर देन 376 एंड 759. क्लियर? इस तरीके से आपको सुपर सेल फाइंड आउट करनी है एंड कलर करना है. क्लियर? नेक्स्ट, fill in the table below with only 4-digit numbers such that the supercell are exactly the colored cell. So हमें क्या करना है, इसको सुपर सेल बनाना है. तो यहाँ हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो एडजेसेंट नंबर से क्या हो, ग्रेटर. सो वी कैन राइट 3 4 6 8 भी लिख सकते हैं. इस तरीके से यहाँ पे 3 4 लिख सकते हैं एंड 6 9 और वी कैन राइट एनी अदर नंबर. द सुपर सेल का जो नंबर है वो एडजेसेंट सेल से ग्रेटर होना चाहिए. तो इस तरीके से आप लिखेंगे. क्लियर? इसी तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन भी करना है. Fill in the table below such that we get as many supercell as possible. Use only even numbers between 50 and 300 without repetition. हमें क्या करना है, 50 और 300 के बीच के नंबर फिल करने हैं और रिपीट नहीं करना है. जितनी सुपर सेल पॉसिबल है, मतलब मैक्सिमम. सो एडजेसेंट सेल से सुपर सेल तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 50 एंड 300. सो वी कैन राइट हियर 50 के बाद कोई भी नंबर ले सकते हैं, 51. देन वी कैन टेक हियर 60 and 53. here we can take any number जो कि इससे ग्रेटर होगा, बिकॉज हमें सुपर सेल वो करनी है. तो जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है उतनी हम लिखेंगे. सो वी कैन टेक हियर 72. तो इस तरीके से हम इसको फिल करेंगे और मैक्सिमम सुपर सेल जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो करेंगे. नेक्स्ट, पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. So we have already learned about the number lines. Number lines के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. We use number line to represent numbers for addition, subtraction and multiplication. Some numbers are placed on the number line given below. यहाँ पे एक number line given है. इस number line पे कुछ numbers लिखे हुए हैं. So arrange all these number in ascending order. Ascending order में arrange करना है. Means we have to start from the smallest and move to the greatest.
तो सबसे पहले 100 है, देन 200, देन 236, देन 300. सो ये असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज होंगे. सबसे स्मॉल से शुरू करना है एंड एंड करना है ग्रेटेस्ट पे. क्लियर? नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेशन 2.2. Identify the number marked on the number line below and label the remaining position. Also encircle the largest numbers. So यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे नंबर आपको मार्क करने हैं. क्लियर? लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3050 है एंड देन 3060. तो इसके बाद का तो आप इजीली लिख सकते हैं 3070, 3080, 3090 इस तरीके से. एंड इससे पहले हमें देखना है कि क्या आ सकता है. लाइक 3050 है तो उससे 3040, 3030, 3020, 3010 एंड देन 3000. यहाँ पे आ जाएगा 10. एवरी टाइम हमें क्या करना है, 10 कम करना है. सो 2090, 2080. तो इस तरीके से हम फिल करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, प्लेइंग विद डिजिट्स. वी हैव लर्न अबाउट 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit नंबर्स. हमने इन नंबर्स के बारे में पढ़ा है, 1 digit के, 2 digit के, 3 digit, 4 digit और 5 digit नंबर के बारे में. फिल अप द टेबल. 1 digit नंबर 1 to 9 कितने नंबर्स होते हैं? टोटल 9 नंबर्स. 2 digit नंबर्स कितने होंगे? 2 digit फ्रॉम 10 to 99, टोटल 90 नंबर्स होते हैं. 3 digit नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100 to 999, टोटल 900. 4 digit नंबर्स, 4 digit नंबर हमारे 1000 से स्टार्ट होंगे. क्लियर? 9999 तक टोटल हो जाएंगे 9000. एंड 5 digit नंबर्स अगर हम देखेंगे टोटल है 90,000. क्लियर? नेक्स्ट, सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर्स. Sometimes the sum of digit of numbers is very amazing as 108, 1 plus 0 plus 8, that is 9. हमने क्या किया है, इनकी डिजिट्स को ऐड किया. 1 plus 0 plus 8, that is 9. 117 में 1 plus 1 plus 7, that is 9. 126, 1 plus 2 plus 6, that is 9. In all such numbers, sum of digit is 9. इन सब में क्या है, जितनी भी डिजिट का सम है वो 9 है. नंबर्स आर डिफरेंट बट डिजिट का सम ईच केस में क्या है, 9. 107, 1 plus 0 plus 7, 8. 125, 1 plus 2 plus 5, 8. 134, 1 plus 3 plus 4, that is 8. So इन सभी में जो डिजिट का सम है that is 8. Although the number are different, but जो डिजिट का सम है वो सब में सेम है. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 2.3. राइट 3 नंबर whose sum is 8. हमें ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका सम 8 है. सो वी कैन टेक एनी 3 नंबर्स. सपोज 1 है, 4. 1 plus 4 कितना हो गया, 5 plus 3, टोटल इज 8. क्लियर? ऐसे ही हम और कोई नंबर लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं, नंबर हमारा क्या हो गया, 143. क्लियर? इसी तरीके से हम ले सकते हैं 2 plus 4, 6 plus 2 equals to 8. Means our number is 242. We can take 107, 1 plus 0 plus 7, that is 8. So each case में क्या है, sum हमारा क्या है, 8. Clear? Next, finding a particular digit. In these 3 digit number, 8 is repeated 20 times between 101 to 202. इन सभी 3 digit नंबर में 8 क्या है, 8 रिपीट हो रहा है. आप देखेंगे 8 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर यहाँ पे भी नंबर्स में 8 है. सो 8 कितनी टाइम, 20 टाइम रिपीट हो रहा है 101 से 200 के बीच में. नेक्स्ट इज प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स. What pattern do you see when you see number 6, 111, 121, 848, 575, 797? So आपने देखा यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है.
These numbers read the same from left to right and from right to left. आप इन नंबर को right to left पढ़ें या left to right, नंबर सेम है. लाइक 111 है, आप अगर उनको लेफ्ट से पढ़ना शुरू करेंगे 111, राइट से पढ़ना शुरू करेंगे 111. So try to see. Such numbers are called the palindromic or the palindromic numbers. इन सब नंबर को हम क्या कहते हैं? Palindromic numbers. All palindromic number using 1, 2, 3. So नंबर क्या हो जाएंगे? 121, 313, 222 are the some example of palindromic using the digit 1, 2, 3. यहाँ पे ये सारे क्या है? पैलिंड्रोमिक नंबर है 1, 2 और 3 को यूज करके. नेक्स्ट, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स. नाउ लुक एट दिस एडिशन. ट्राई टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड. स्टेप 2 फॉलो. स्टार्ट विद द 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर लेते हैं. ऐड दिस नंबर टू द रिवर्स. लाइक 34 है 2 डिजिट नंबर, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 43 हमने ऐड किया तो क्या आ गया? 77. So if you get the palindrome, else repeat the step reversing the digit and adding. यहाँ पे हमें क्या मिला है? 77 as a palindromic number. बट अगर हमें palindromic number नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे? इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज the magic number of Capraker. D.R. Capraker was a mathematician teacher in the government school in Devali, Maharashtra. महाराष्ट्र के एक जगह में कहीं पे वो टीचर थे. D.R. Capraker. He liked playing with the numbers. उन्हें नंबर्स के साथ खेलना, फन करना बहुत पसंद था. Very much fond by the beautiful pattern in the numbers that were previously unknown. In 1949, he discovered the fascinating and magical phenomena when playing with the 4-digit numbers. क्या है था वो? देखते हैं. Follow these steps and experience the magic for yourself. Pick any 4-digit number, say 6382. ये एक 4-digit number है. Take a 4-digit number, make the largest number from these digits, call it A. इन्हीं digit से हमें largest number बनाना है. Suppose वो number क्या है? A. Make the smallest number from these digits, call B. इस number से जो हम number बनाएंगे, जो smallest number, वो क्या कहलाएगा? B है. Suppose B number है. Subtract B from A, call it C. हम क्या करेंगे? A में से B subtract करेंगे, जो भी number मिलेगा वो क्या हो जाएगा? C. What happen if we continue doing this? Suppose हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है. 4-digit नंबर 6174. ये क्या हो गया? नंबर है. अब A क्या होगा? इन डिजिट से जो हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, दैट इज 7641. स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1467, जो कि क्या होगा? B. C क्या हो जाएगा? A में से B सब्ट्रैक्ट करेंगे 6174. ये क्या हो गया हमारा? 6174, जो है कि हमारा C. इस नंबर को हम क्या कहते हैं? कार्पेकर कांस्टेंट. ये हमारा क्या हो गया? कार्पेकर कांस्टेंट. तो इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, सभी में इसी वे को यूज कर रखा है. एक 4-digit नंबर लिया, उससे हमने ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म किया, देन स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्ट किया, सो विल गेट द नंबर जिसको हम C कह रहे हैं. इट इज सेम नंबर एज वी टुक इन द स्टार्टिंग. तो हमें क्या नंबर मिलेगा? जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ना, जो नंबर, वही. दिस इज द मैजिक नंबर ऑफ कार्पेकर. ये क्या कहलाता है? मैजिक नंबर ऑफ कार्पेकर. नेक्स्ट इज practice session 2.4. Find out some magic numbers of Karpekar and show them. You can take any number like 297. So the greatest number formed by these digits is 972 and B. That is the smallest number 279. C 972 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 279. 3 9 and 693. Now this is a 3-digit number, तो हम इसे क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे, दैट इज 963 and B the smallest number, that is 369 and C, इसमें सब्ट्रैक्ट करके C फाइंड आउट करेंगे. We will repeat this process until we get the number 297. Clear? Next is addition and subtraction.
In the previous class, we have learned the addition and subtraction. In this chapter, we will do addition and subtraction in an interesting way. Using the number in the boxes, we are allowed to use both addition and subtraction to get the required number. One has been done for you. So here we can see हमें different number दे रखे हैं. Our required number is here 56,360. So हमें इन्हीं numbers को add या subtract करके we have to find out this number. So हम क्या कर सकते हैं, 40,000 में 8,000 ऐड किया प्लस 9,000 ऐड किया, अगर उसमें 640 माइनस करेंगे सो विल गेट आवर रिक्वायर्ड नंबर. क्लियर? सो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है. सेम वे 41,700 इज आवर रिक्वायर्ड नंबर. सो हमने 40,000 में 1,500 ऐड किया प्लस 1,800 ऐड किया, उसमें से 1,600 माइनस किया, सो विल गेट आवर रिक्वायर्ड नंबर. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 2.5. यूजिंग द नंबर इन द बॉक्सेस, you are allowed to use the both addition and subtraction to get the following numbers. हमारे नंबर है 34,900. क्लियर? सो सपोज हमने ले लिया 32,000. क्लियर? नाउ इफ वी ऐड 5,000 to it, that is total 37,000. क्लियर? नाउ उसमें से हमने 3,000 माइनस कर दिया, सो 34,000 एंड प्लस 900, तो हमारा क्या बन गया 34,900. क्लियर? सो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है. नेक्स्ट इज प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न्स. Given below, some numbers are arranged in particular pattern. We can find out the sum of these different way. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स है उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया है, लाइक 25, 30, 25, 30, 25, 30, इस तरीके से हमने अरेंज किया है. सो वी कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर इन टू वेज, बाय एडिशन एंड बाय मल्टीप्लिकेशन. एडिशन मेथड इज लेंथी, सो वी विल यूज द मल्टीप्लिकेशन मेथड. सम 25 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 8. सो हमें इस पूरे का सम फाइंड आउट करना है, तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं. 25 अगर हम देखेंगे यहाँ पे 25 10 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 30 8 टाइम्स है तो 30 इंटू 8, दोनों का सम कर दिया तो टोटल हो जाएगा 490. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 2.7. गिवन सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, फाइंड देयर सम. सो हमें क्या करना है, देखने हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं. 10, how many times 10 there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 10 into 6, that is 60. Next number is 15. How many times 15 is there? 1, 2, 3, 4. So 15 into 4, 60. 20. How many times? 1, 2, 3, 4. That is 60. 25. 1, 2, 3, 4. 100. 30 3 times, 4 times. 1, 2, 3, 4. टोटल फाइंड आउट कर लेंगे. 0, 6, 6, 12, 6, 18 एंड 2, 20. 2, 400. टोटल आ जाएगा इसका 400. क्लियर? 120 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, 60, 60, 120, 180 प्लस 100, 280 प्लस 120, 400. क्लियर? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे. नेक्स्ट इज एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, द कॉलेज कॉन्सिक्वेंस. Look at the sequence below. The same rule is applied in all the sequence. वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है. 32, 16, 8, 4, 2, 1. नेक्स्ट में अगर हम देखें 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. तो आपको यहाँ पे अलग अलग नंबर्स दे रखे. नेक्स्ट द रूल इज
क्या रूल फॉलो हो रहा है? 1 स्टार्ट विद एनी नंबर, इफ द नंबर इज इवन टेक हाफ ऑफ इट. अगर इवन नंबर है तो उसका हाफ लेंगे. इफ द नंबर इज ऑड मल्टीप्लाई 8 by 3 एंड एड 1 एंड रिपीट. अगर ऑड नंबर है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, रिपीट करते रहेंगे. नोटिस दैट ऑल 4 सीक्वेंस above eventually reach the number 1. In 1937, the German mathematician Loher Kollatz conjectured that the sequence will always reach 1. ये जो भी सीक्वेंस है हमेशा 1 पे जाके एंड होगी, regardless of the whole number you start with. Even today, despite many mathematicians working on it, it remains an unsolved problem as to whether Collatz conjecture is true. Collatz conjecture is one of the most famous unsolved problem in mathematics. ये अभी तक एक unsolved problem रही है. Clear? Next is practice session 2.8. Check the Collatz conjecture 84. So 84 is the even number. So हमें क्या करना है? हाफ करना है उसका 42. अगेन इसका हाफ करेंगे 21. नाउ 21 का अगर हम हाफ करेंगे तो ये डेसिमल्स में आ जाएगा. क्लियर? 10.5. अगेन इसको करेंगे 5.75. सो हम हाफ करते रहेंगे जब तक कि 1 पे ना पहुंच जाए. सो कीप ट्राइंग. क्या आप इसे 1 पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं? दैट यू हैव टू ट्राई. इसको अगेन एंड अगेन हमें तब तक हाफ करते रहना है जब तक कि हम 1 पे नहीं पहुंचते. तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, सिंपल एस्टिमेशन. Sometimes we don't have time to calculate the exact number by addition, subtraction, so we use estimation. Suppose the cost for 4 books is rupees 225, rupees 230, rupees 250 and rupees 280 respectively. ये आपको 4 बुक की कॉस्ट दे रखी है. So the estimate cost of the all 4 books is rupees 1000. जो estimated है चारों की मिला के that is 1000 rupees. Similarly, Mr. Verma buys 3 kg potatoes, 2.5 kg tomatoes, 2 kg onion, 0.5 kg brinjal. So estimate weight क्या हो गया? 8 kg. ज़रूरी नहीं कि total weight जो 8 kg के equal हो. It could be more than that or less than that. Next is practice session 2.9. Estimate the total number of students in all section of class 6 in your school. So आपको एक estimate idea लगाना है. Suppose section A में 40 हैं, section B में 42 हैं, section C जितने भी section हैं, जो total number student है आप एक estimate लगाओगे कि total मिला के जो student है that is 200 हैं या 200 से ज़्यादा है, तो एक estimate idea लगाना है. Clear? Next is let's recall. Number play very important role in our life. Supercells are the special cell. We observe different pattern in number lines. 121, 848, 575, etc. is called palindromic or palindromic numbers. 6174 that is called Karpekar constant. Next is miscellaneous practices. There is only one supercell number greater than all its neighbor in this grid. If you exchange 2 digits of the one of the number, there will be 4 supercell. Figure out which digit is swapped. यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही supercell है. कौन सी है वो supercell? This one. Because ये अपनी adjacent cell से greater है. So अगर आप इसको exchange करें 39,300 को 93,344. सो आप देखेंगे ये एक सुपर सेल बन जाएगा बिकॉज जो दोनों एडजेसेंट सेल है उससे ग्रेटर हो जाएगा. सेम वे यहाँ पे 55,000 अपनी एडजेसेंट सेल से ज़्यादा है. इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं. क्लियर? सो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बाकी सारी. नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. चेक द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 5, 9, 13, 17 इज. तो सीक्वेंस अगर हम देखेंगे तो क्या फॉलो हो रहा है? 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 7, फिर आता है 9, 7 को स्किप कर दिया 9, 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 11, 11 को स्किप किया 13, 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 15, स्किप किया 17, 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 19, उसको स्किप किया तो नेक्स्ट क्या आएगा 21. सो बी इज द राइट आंसर हियर. तो
इस चैप्टर के आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हियर वी एंड द चैप्टर। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है।